Good morning, students. Uh, Today I am Bhavin sir, and today we are here for learning Maths Standard 6. And then we already started this chapter 2. Chapter 2 के कुछ क्वेश्चंस हमने लिख दिए, सो कुछ प्रॉपर्टी हमने भी लिख दी. Now we have to write some questions on the base of property. So their first question is find the sum by a suitable rearrangement method. So here 837 plus 208 plus 363. So इसको अरेंजमेंट करना है. तो देखो ये 7 है, ये 3 है, इन दोनों का प्लस करके 1000 जैसा हो जाएगा. So let's arrange first this. 837 plus 363 plus 208. तो क्या किया मैंने, रीअरेंज कर दिया, उसको ब्रैकेट बना दिया. नाउ व्हाट इज़ द सम ऑफ दिस 3 प्लस 7 0, 6 प्लस 3 10 और 1 कैरी आएगा, 9 और 10 कैरी 1 आएगा, 8 9 10 11 एंड 12. सो दिस इज़ 1200, राइट. तो देखो फिर से 7 प्लस 3 0, 10 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 1 10 कैरी 1, 8 9 10 11 एंड 12. देन दिस इज़ 208 तो है. देखो ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू करते जाएंगे. अब ये दोनों का प्लस करेंगे. 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 1 का 1. सो दिस वे वी हैव टू फाइंड द आंसर बाय अरेंजिंग मैथड, राइट. अब मैं क्वेश्चंस आपको आधा लिखूंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है, बट आई विल गिव यू सम हिंट अबाउट दिस. सो क्वेश्चन बी कैसा है देखो. आई विल राइट हियर क्वेश्चन हियर. सो सी डियर्स, हियर आई हैड रिटन वन क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में 1962 प्लस 65453 प्लस 1538 प्लस 647 मतलब 6.47. अब उसको मैंने अरेंज किया है, दो नंबर को एक साथ दिया है, लेकिन लास्ट में देखो 8 और 2, यहाँ पे 8 और 2 10 होगा, तो इसके हिसाब से मैंने ये दोनों नंबर को साथ में लिया है. और ये 3 प्लस 7 10 होगा, तो उसके हिसाब से ये दोनों को नंबर को साथ में दिया है. अब आपको ये दोनों का प्लस करके यहाँ लिखना है, ये दोनों का प्लस करके यहाँ लिखना है, और वो दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखना है. एंड देन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय रीअरेंजमेंट मेथड. सो कोई भी नंबर को ऐसे रीअरेंजमेंट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय इजी वे. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉट एवर यू हैव लर्न. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी. और अपना दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा है कुछ, उसमें भी साथ में मल्टीप्लिकेशन के बारे में है. सो वी हैव टू अरेंज इन दिस मल्टीप्लिकेशन. अब देखो ये 2 और 50 दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 100 होगा. सो आई विल अरेंज दिस वे. 1768 मल्टीप्लाई दिस 50 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों को मैंने अरेंज साथ मिला दिया. अब 1768 मल्टीप्लाई 50 2 ज़ा 100 हो गया. अब हमारे पास 100 हो गया, तो 1768 मल्टीप्लाई 100 क्या करेंगे, 1768 और ये 2 0 आ गया. सो ऐसे हम इजीली एट इजी वे वी कैन गेट सम आंसर, राइट. सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. आई विल गिव यू, आई विल राइट हियर मोर क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन में होमवर्क पे दूंगा. एक और क्वेश्चन आपको ऐसे हम बताता हूँ, दैट इज सी 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25. अब देखो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से दो को मल्टीप्लाई करके 0 वाला आएगा. दिस 40 मल्टीप्लाई 20 वी गेट 0 0 लास्ट में. 125 मल्टीप्लाई 8, सो वी हैव टू अरेंज दिस वे. 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25. अब हमने अरेंज कर लिया, राइट. अब उसको 125 8 ज़ार, तो 8 5 ज़ार 125 8 ज़ार क्या होगा, 8 5 ज़ार 40. ऐसा मल्टीप्लाई करना है आपको रफ में. 40 कैरी 4, दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाई 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100 और ये 0 4000.
राइट। तो 25 10 40 टाइम होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 1 इज़ 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so it's a 40 lakh. So dear students, this way we have to write, राइट। देख लो बराबर, ध्यान रख के, 125 8 जार, दैट इज 1000, 25 4 जा 100, अरे सॉरी ये 25 4 जा 100 आएगा, सो 25 4 जा 100 और 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, right? This way we have to solve this question. Okay, so my dear students, this way we have to write. You have to write the answer by arranging the question, नंबर अरेंज करके ऐसे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं. Now I will give you some more example for homework. Okay, so everyone must write this. So dear students, now we have to write the next question. Find the value. Here 297 multiply 17 plus 297 multiply 3. So this is, so now see here 297 दो बार आ गया तो कॉमन है. वी हैव टू राइट 297 और मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट करेंगे. ब्रैकेट में जो बाकी बचा वो लिखेंगे 7 + 3. अब देखो ये 297 मल्टीप्लाई 17 + 3, तो 17 + 3 क्या होगा 20. अब ऐसे उसको कॉमन जो दो बार है उसको एक बार लिख देंगे. अब 297 मल्टीप्लाई 20 करो ऐसे 297 we have to do it this way, multiply 20. अब देखो 0 7 2 14 कैरी 1, 9 2 18 + 1 19 कैरी 1, 4 + 1 5, so 5940. This way you have to write answer 5940. ये तो 0 का 0 लगाया और ये तीनों का आंसर 5940 हुआ, राइट. सो दिस वे इन शॉर्ट मेथड वी कैन काउंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू. ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू राइट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट. ये भी इसके जैसा है लेकिन किसके बारे में है, माइनस के बारे में है. So see here, this is 81265, 81265. So दो बार आया तो 81265 we have to write common, multiply 169 minus 69, right. हाँ, ये बाकी का ये दोनों साथ में ले लिया. अब 81265 मल्टीप्लाई, अब 169 minus 69 क्या होता है 100 होता है. So we have to write 100. अब हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया. कोई भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 2 0 ही आ जाएगा. तो 81265 और 2 0. सो दिस वे दिस इज़ द आंसर 81,26,500. तो दिस वे वी कैन काउंट आंसर. देन आई विल गिव यू सम होमवर्क. दिस इज़ ऑफ एक्सरसाइज 2.2 टेक्स्ट बुक. तो एक्सरसाइज होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 2 एंड 3 ये आपको गिन देना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक, राइट. फ्रॉम टेक्स्ट बुक में से आपको ये गिन देना है. और एक और प्रॉपर्टी बाकी है, दैट वी हैव टू राइट नेक्स्ट वीडियो. और हमारा ये सेकंड चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा. हमने प्रॉपर्टी भी बहुत सारी पहले सीख दी है. ओके, सो आई विल शो यू वंस अगेन. एवरीवन मस्ट राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. ये वीडियो फिर से आपको बता रहा हूँ, सब लोग अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख दो.
with best rating. Okay, so myself Bhavin sir, next time we will meet once again with some new topic. So तब तक के लिए गुड बाय, और आई होप यू एन्जॉय रक्षाबंधन वेरी वेल. मज़ा किया होगा रक्षाबंधन में. और ईद भी गई, सो ईद में भी मज़ा किया होगा. सो एवरीवन हैव अ हैप्पी रक्षाबंधन एंड ईद मुबारक रिलेटेड. सो गुड बाय, सी यू. ये वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख दो. ओके, गुड बाय.